नमस्कार। हम लोग इंटरमीडिएट कोर्स 4 कर रहे हैं। हर कोर्स की तरह इसमें भी 6 भाग हैं। पहला भाग समझ के स्तर में कोई आकलन का प्रश्न नहीं है। तीसरा भाग प्रारंभिक साक्षरता में आकलन में 7 प्रश्न हैं और पांचवा भाग भिन्न के अलग अलग मतलब में 8 प्रश्न हैं और अंतिम पैकेज आकलन के 3 प्रश्न हैं। तो हर कोर्स की तरह इस कोर्स के भी प्रश्न और उत्तर को हमें सहेज लेना है। तो आइए एक एक भाग करते हैं और उसके प्रश्नों का उत्तर भी देखते हैं। साथ ही इसको अपने पास सहेज कर रख लेंगे ताकि अंतिम सर्वे में यह हमारे काम आ सके। हेलो गणित में स्वागत करते हुए ये पहला प्रश्न समझ के स्तर का नहीं बल्कि प्रारंभिक साक्षरता में आकलन का है। इसमें 4 विकल्प हैं जिसमें आप प्रश्न को पढ़ेंगे। आपने भी उत्तर दिया होगा, अपने उत्तर से इस उत्तर को मिलाइए। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। अब आप दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए कौन कौन चीज़ हो सकते हैं, इसको आप अपने उत्तर से मिलाएं। तो इसमें यह उत्तर सही होगा। आप अपने उत्तर से मिला लें और सहेज लें। तीसरा प्रश्न भी पढ़ें। शीला जी बच्चों के लिखित कार्य के जांचने के समय बातचीत के रूप में विस्तार से प्रतिक्रिया देती है। तो इसका ये उत्तर है, आप अपने उत्तर से मिलाएं और इसको सहेज लें। 4 नंबर का प्रश्न ये है, इसको पढ़ें। श्यामलता जी अपनी कक्षा में। तो इसका ये मेरा उत्तर है, आप अपने उत्तर से मिलाइए और इसको भी सहेज लीजिए। 5वां प्रश्न जो है इस प्रकार है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें एक ही विकल्प को आपको चुनना है। तीसरा विकल्प इसका सही है, आप अपने उत्तर से मिलाएं। 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जिसको आपने उत्तर दिया होगा। अगर सही है तभी भी सहेज लें और एक बार इसे मिला लें। इसमें पहला और दूसरा सही है। और अंतिम प्रश्न 7वां आपके पास है जिसमें दिए गए हैं बहुत, लेकिन 2 ही चीज़ चुनना है क्योंकि 2 जगह खाली चीज़ों को भरना है। तो इसमें आपका ये उत्तर है, आप अपने उत्तर से मिलाएं और इस प्रकार यह भाग समाप्त हुआ। और अब देखते हैं भिन्न के अलग अलग रूप। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाली रोटी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। तो आप अपने उत्तर से मिलाइए कि कौन सा उत्तर सही है। पहला उत्तर इसका सही है। अब दूसरा प्रश्न में भी इसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन इसमें कहता है रोटी का हिस्सा सबसे ज़्यादा कब होगा। 3 प्रश्न उत्तर हैं, विकल्प दिए गए हैं। अब अपने उत्तर से इसको मिलाइए, इसका शायद अंतिम उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा जा रहा है कि कौन सा हिस्सा का रोटी कम मिलेगा। इसको आप अपने उत्तर से मिलाइए, इसका 2 नंबर सही है। फिर 4 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें भी यही है कि सबसे कम कब मिलेगा। आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सबको, तो आप इस उत्तर को मिलाएं। इस प्रकार 5वां प्रश्न होगा जो एक बड़ा प्रश्न है कि बहुत सारा चीज़ दिया गया है, इसको क्रम में सजाना है। पहला डब्बा में सबसे कम वाले को और लास्ट डब्बा में सबसे ज़्यादा वाला को। इसका ये प्रश्न उत्तर है, हो सकता है कुछ अंतर भी हो। उसके बाद का प्रश्न में है कि पी के बारे में पूछा जा रहा है, क्या दर्शा रहा है। इसका उत्तर आप मिला सकते हैं अपने उत्तर से। उसके बाद एक प्रश्न है,
क्यू के बारे में, तो आप इसका भी उत्तर सॉल्व करके सरल करके आप मिलाइए इस उत्तर से। इसमें पहला उत्तर सही है। और इसके बाद एक प्रश्न अंतिम है जो पी के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना अंतर है, तो इसका पहला उत्तर सही है। और इस तरह अब आप अंतिम पैकेज का प्रश्न को देख सकते हैं। मात्र 3 ही प्रश्न हैं। इसमें भी है कि सबसे रोटी का हिस्सा कब कम मिलेगा, तो इसमें 2 नंबर का उत्तर सही है, आप अपने उत्तर से भी मिलाएं। दूसरा प्रश्न है भोलू की कहानी आपको कैसी लगी, तो इसका 4 उत्तर है, अर्थ निर्माण से संबंधित है, आप अपने उत्तर से मिला सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में आकलन के लिए क्या तकनीक है, तो सालाना परीक्षा सबसे उचित लगता है। और इस प्रकार ये इंटरमीडिएट कोर्स 4 का आकलन प्रश्न, इस प्रकार ये पैकेज आकलन का 3 प्रश्न था। आप पहले पैकेज आकलन अपने से करें, तब इस उत्तर से मिलाएं और अंत में सहेज लें। पहले अगर आप देख लेंगे तो आपका पूर्वानुमान और इसके उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा, जो कि किसी दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए पहले अपने कोर्स करें, तब इस वीडियो को आप देखें। धन्यवाद।